नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक बिश्नोई और आप देख रहे हैं कक्षा केंद्र का यूट्यूब चैनल। बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की कि सर कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो क्यों ना एक ऐसी वीडियो आप बना दें जिससे कि सारे क्वेश्चंस जो कॉमनवेल्थ से रिलेटेड हैं वो उस वीडियो में कवर हो जाएं। क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, पैट का एग्जाम है, आपके एसएससी का एग्जाम है, आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, जितने भी एग्जाम्स आने वाले 6 महीने में होंगे 100% गारंटी आपको एक ना एक क्वेश्चन कॉमनवेल्थ से संबंधित जरूर मिलने वाला है। तो क्यों ना एक वीडियो ऐसी देख ली जाए जिससे कि वो क्वेश्चन आपको करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं गारंटी देता हूं इस वीडियो को पूरी देखने के बाद आने वाले 6 महीने में कोई भी एग्जाम में कॉमनवेल्थ से आने वाला क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को सबसे पहले क्या करना है, पूरे का पूरा देखना है। ठीक, उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं कॉमनवेल्थ का इतिहास। किसी भी चीज को पढ़ने के लिए पहले उसकी क्या पढ़नी पड़ती है, हिस्ट्री। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसकी हिस्ट्री, कैसे स्टार्ट हुआ। उसके बाद हाल फिलहाल में जो गेम्स हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि अगले कॉमनवेल्थ गेम कहां पर होने वाले हैं, यानी कि पास्ट भी पढ़ेंगे, प्रेजेंट भी पढ़ेंगे और साथ में पढ़ेंगे क्या, फ्यूचर। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के पास्ट के बारे में। इसमें मैं आपको बताता हूं कि ये कॉमनवेल्थ गेम एक्चुअल में है क्या। देखिए, जितने भी देश थे आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने कितने सारे देशों पर राज किया है। तो ऐसे सारे देश जहां पर ब्रिटेन का राज हुआ करता था, ब्रिटेन ने उन सारे देशों को आपस में कल्चरल स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उनके संबंध मजबूत करने के लिए क्या किया, उनसे कहा कि भाई आपस में खेलना स्टार्ट करो। क्यों कहा, ये आइडिया कहां से आया? तो ये आइडिया सबसे पहले जिस व्यक्ति के दिमाग में आया वो कौन थे? वो थे ऑस्ट्रेलिया के एस्ले कूपर। कौन थे? ऑस्ट्रेलिया के एस्ले कूपर। उन्होंने ये आइडिया दिया। उसके बाद इस आइडिया को और इंपॉर्टेंट रूप से और इंपॉर्टेंट तरीके से जिसने प्रेजेंट किया, उस व्यक्ति का नाम था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कॉमनवेल्थ गेम का फाउंडर माना जाता है। जी हां, आपको मिलता है आपका पहला क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स? वो कौन थे? बॉबी रॉबिन्सन। जी हां, बिल्कुल सही। बॉबी रॉबिन्सन ने क्या दिया, ब्रिटेन के लीडरशिप को कहा कि भाई आप एक ऐसा गेम करवाओ जिससे क्या हो, ओलंपिक के अलावा सारे देश जहां जहां पे आपका राज है वो लोग आपस में खेलें और एक टाइम गैप के बाद ये गेम होते रहें। अब चूंकि बॉबी रॉबिन्सन जो थे, पहले आपको मैं बताता हूं ये कौन थे, कनाडा के प्रमुख एथलीट थे। अब इनके आइडिया से गेम हुए। गेम कब हुए पहली बार? गेम हुए पहली बार 1930 में। अब चूंकि ये कनाडा के रहने वाले थे तो पहली बार कहां पर हुआ? कनाडा में ही राष्ट्रमंडल खेल हुआ। यहां मिलता है आपको आपका दूसरा क्वेश्चन, प्रथम बार कॉमनवेल्थ का आयोजन कहां किया गया? कनाडा में किया गया। बिल्कुल सही। उसके बाद जो ये कनाडा में 1930 में पहली बार खेल हुए थे, इसमें 11 देशों के मात्र 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। सर आपको मैं ये भी बताऊंगा कि जो इस बार 2022 में खेल होंगे इसमें कितने सारे खिलाड़ी भाग लेंगे, लेकिन 1930 के खेल में मात्र 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया। अभी बात खत्म नहीं हुई है बॉबी रॉबिन्सन के बारे में, क्योंकि ये इन्वेंटर हैं, फाउंडर हैं, तो इनके बारे में जानते हैं। देखिए, जो ये आदमी था बॉबी रॉबिन्सन, ये कनाडा का तो रहने वाला था, साथ ही साथ ये खुद क्या था, एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट था, यानी कि खेल से संबंधित पत्रकारिता ये करते थे। उसके अलावा 1928 के ओलंपिक खेलों में ये कनाडा की टीम के मैनेजर भी थे, यानी कि ओलंपिक 1928 तक ये कनाडा को क्या करते थे, लीड करते थे। 1928 में उन्होंने आइडिया दिया कॉमनवेल्थ गेम का, और फिर क्या हो गए, 1930 से स्टार्ट हुए सर कॉमनवेल्थ गेम। समझ में आई बात? अब देखो, अब कॉमनवेल्थ गेम क्या होंगे, एक रेगुलर गैप से होंगे। तो वो गैप कितना है? क्वेश्चन आता है कि ओलंपिक खेल कितने सालों के बाद होते हैं। ठीक उसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम कितने सालों के बाद होते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम सर होते हैं 4 सालों के बाद। ये आपका रहा तीसरा क्वेश्चन। समझ में आई? नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया है कॉमनवेल्थ की हिस्ट्री। क्योंकि हमें पास्ट पढ़ना है तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो भाई, कोई भी बता देगा ये साल कौन सा चल रहा है, 2022 चल रहा है। स्टार्ट कब से हुए? सर ने बताया अभी 1930 से स्टार्ट हुए। 1930 से 2022 तक कितने साल हुए? 92 सर। बिल्कुल सिंपल मैथ से। तो कॉमनवेल्थ का जो हिस्ट्री है वो कितना पुराना है सर? इतिहास 92 साल पुराना इतिहास है। और पहली इंफॉर्मेशन आपको जो मैंने दी कि ये क्या है, एक इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि कॉमनवेल्थ में सिर्फ ब्रिटेन के लोग ही खेल रहे हैं, इसमें बहुत सारे देशों के खेल रहे हैं। दैट्स मेक इट इंटरनेशनल। ओके, अब भाई देखो कौन कौन से देश खेल रहे हैं सर, ये भी तो बताओ। तो मैंने आपको भी बताया ऐसे सारे देश जहां पे कभी ना कभी ब्रिटेन का राज रहा, जैसे भारत है, दक्षिण अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है,
और इसमें कनाडा है, इंग्लैंड के अंदर जो देश हैं स्कॉटलैंड वगैरह, वेल्स वगैरह, वो सारे देशों में क्या होता है, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर है। सर कितने देश हैं ऐसे, बिल्कुल सही क्वेश्चन। तो ऐसे कुल मिला के 53 कंट्रीज हैं, यानी कि कितने देश हैं सर, 53 देश हैं सर, बिल्कुल। 4 साल में ये क्या होता है, इवेंट होता है, और ओलंपिक और एशिया गेम्स के बाद ये 3rd इवेंट है स्पोर्ट्स का जो सबसे बड़ा माना जाता है। ये बात आपको समझ में आई? तो इस तरह से ये इवेंट होता है। इसके अलावा देखो, कोई भी इवेंट होता है तो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इस इवेंट को कराती है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। इसी तरह से कॉमनवेल्थ गेम्स को कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ फेडरेशंस, यानी कि CGF के पास, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉमनवेल्थ गेम्स को कराने की है। अब आपको मैं बताऊंगा कि CGF यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के जो अभी CEO हैं, भाई किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई हेड होता है ना, तो वो है डेविड ग्रैमबर्ग। डेविड ग्रैमबर्ग हैं इसके CEO वर्तमान में। अब देखो यहां एक और क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये कॉमनवेल्थ गेम्स को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो कॉमनवेल्थ गेम्स को फ्रेंडली गेम्स के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंडली क्यों? क्योंकि वो सारे देशों के आपस में कल्चरल रिलेशन, सांस्कृतिक रिश्ते क्या करता है, मजबूत करता है, इसलिए इसको फ्रेंडली गेम भी कहते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो भाई, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या सर ये पहले इसका कुछ और नाम हुआ करता था? बिल्कुल सही आपने सुना, कॉमनवेल्थ गेम्स का नाम बहुत बदला है। क्यों बदला है? क्योंकि जब इन्होंने ब्रिटेन ने जब इसको स्टार्ट किया, तो ब्रिटेन ने चूंकि उन देशों के साथ स्टार्ट किया था जो उसके गुलाम थे, तो ब्रिटेन ने इसका नाम भी ऐसा रखा। क्या नाम रखा सर? ब्रिटेन ने पहली बार इसका नाम रखा ब्रिटिश एम्पायर खेल, यानी कि ब्रिटेन का जहां जहां पर एम्पायर है उनके लिए ये गेम है, ब्रिटेन एम्पायर या ब्रिटिश एम्पायर खेल। लेकिन जो देश थे उनको इस नाम से कहीं ना कहीं गुलामी वाली फील आती थी। जैसे 1947 में हम आजाद हो गए, उससे पहले कुछ हुए, उसके बाद कुछ हुए, तो ऐसे ऐसे जब उन लोगों ने अपना ऑब्जेक्शन दिया तो नाम क्या किया, बदलना पड़ा। तो आपको समझना पड़ेगा कि 1930 से 1950 तक ब्रिटिश एम्पायर खेल के नाम से ये खेल होते रहे। उसके बाद क्या हुआ, 1950 के बाद पहली बार इनका नाम बदला गया और क्या किया गया, ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम। ठीक है, यानी कि कॉमनवेल्थ नाम पहली बार कब शामिल हुआ, 1950 में। उसके बाद ये 12 साल तक इसी नाम से हुए, 1954 से 1966 तक, और 1970 में इन खेलों का नाम एक बार फिर बदला गया, तीसरी बार, और इस बार क्या किया गया, इस बार किया गया ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम। इस बार इसमें से क्या हटा दिया गया, एम्पायर वर्ड को ही हटा दिया गया। अब क्या बचा, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम, बिल्कुल सही नाम। लेकिन अब देखो ब्रिटिश तो अभी भी है ना, तो ब्रिटिश से कहीं ना कहीं कॉमनवेल्थ राष्ट्र, कॉमनवेल्थ कंट्रीज को ऐसा लगता था कि हम अभी भी ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन के अंडर काम कर रहे हैं या अंडर खेल रहे हैं। तो बाद में 1978 में लास्ट बार इससे ब्रिटिश वर्ड को हटा के नया नाम दिया गया, जो कि है कॉमनवेल्थ गेम, जो कि 1978 के बाद आज तक वही नाम चलता आ रहा है। आई बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने आपको जैसे बताया कि एक मल्टीनेशनल इवेंट है, बहुत सारी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, बहुत सारे खेल इसमें होते हैं, और वो सारे देश हिस्सा लेते हैं जो ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट करते हैं। 4 साल में एक बार ये इवेंट होता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे खेल एक ही समय में अलग अलग स्थानों पर खेले जाते हैं। आई बात समझ में? सर कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन यानी कि CGF का हेडक्वार्टर कहां पर है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू माय फ्रेंड्स। सारे बच्चों को जानना है कि कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन यानी कि CGF का हेडक्वार्टर जो है वो लंदन में है। सर लंदन कहां पर है? यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। प्यारे बच्चों, यूनाइटेड किंगडम, यूके और इंग्लैंड डिफरेंट थिंग्स हैं। ठीक है, यूके के अंदर 4 कंट्रीज आती हैं, यूके के अंदर 4 कंट्रीज आती हैं, और इंग्लैंड अपने आप में एक कंट्री है। आई बात समझ में? तो ये बात आपको जाननी जरूरी है। उसके अलावा देखिए, किसी भी इवेंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक मोटिव होता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मानवता, समानता और न्याय। मानवता, समानता और न्याय, यानी कि ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी और डेस्टिनी। ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी और डेस्टिनी। ठीक है, क्यों है ऐसा? क्योंकि इससे विश्व भर में शांति और सहयोग की भावना बढ़ेगी। भाई जब लोगों में मानवता बढ़ेगी, समानता बढ़ेगी, नीति में विश्वास होगा, तो आपस में सहयोग बढ़ेगा और शांति कायम होगी। इसके अलावा हजारों लोगों को प्रेरणा मिलती है आपस में साथ काम करने की, जोड़कर एक दूसरे के साथ खेलों का आयोजन करने से एक दूसरे की समझ को व्यापक स्तर पर समझने का मौका मिलता है, जिससे कि कहीं ना कहीं सारे देशों के विकास में भी लाभ होता है। यह था इसका मोटिव। अब चलते हैं
देखो किसी भी इवेंट के एक बात समझो, आपका घर होता है, उसका आप किसी को एड्रेस बताते हो तो उसको भी ये बताते हो कि भाई वहां पे आ जाना पहले, फिर वहां पे आना, स्टेशन से उतरना, बस से उतरना, ये एक मोड़ आएगा, वहां से घर आएगा मेरा। तो ऐसे ही किसी भी इवेंट के भी क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं। और वो सिंबल्स किस तरह के होते हैं, देखो क्वींस बैटन रिले, यानी कि एक मसाल होती है। मसाल 1930 से जब से ये गेम स्टार्ट हुए तब से इस गेम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट रही है। किस तरह से, देखिए समझिए। कॉमनवेल्थ खेलों की एक महान परंपरा महारानी की बैटन रिले है। शुरुआत में रिले की जगह, जब भाई सारे देश गुलाम थे, ब्रिटेन के अंदर थे, तो तब मशाल नहीं थी, तब ब्रिटेन का झंडा एक आदमी को थमा दिया जाता था, जा बेटा भाग, उन सारे देशों को बता कि तुम हमारे गुलाम हो, इस झंडे के तुम्हें क्या रहना है, अधीन रहना है। लेकिन जब देश आजाद हो गए, खेल तब भी होते रहे, तो अब कोई क्यों दूसरे देश का झंडा लेके अपने देश में घूमने देगा भाई। तो उस झंडे की जगह क्या रखा गया, एक मशाल रखी गई जो शक्ति का प्रतीक हुआ करती थी। तो उसको लेकर धावक दौड़ते थे। उन धावकों को कौन देता था, ब्रिटेन की महारानी देती थी। यही झंडा क्या दिखाता था कि ये हमारा ब्रिटेन का क्या चल रहा है, राज चल रहा है। लेकिन फिर क्या आ गई, मसाल आ गई, तो इसको क्या कहा गया। अच्छा, मसाल कब से हुई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। ब्रिटेन के झंडे के स्थान पर कब से मसाल आनी शुरू हुई, तो 1950 से, यानी कि 1950 से। कहां से सर, बकिंघम पैलेस जो कहां पर है, लंदन में है, जो कि क्या माना जाता है, महारानी का निवास माना जाता है। और वो हार्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का दिल भी इस सिटी को माना जाता है। ये बात आपके लिए जाननी जरूरी है, ठीक है। अभी भी कौन सौंपती है, महारानी अपने एक मैसेज के साथ, आपस में लोगों को जोड़ने के मैसेज के साथ महारानी उस रिले को सौंप देती हैं, किसको, एक धावक को। लेकिन एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखो, जिसको पहली बार सौंपी जाती है वो तो हो गया, एक डिग्नेटरी हो गया, एक इंपॉर्टेंट पर्सन हो गया। लेकिन अब क्या किया है, चूंकि उसका इंपॉर्टेंस जो है बाकी देशों में भी होता है, तो महारानी ने कहा कि भाई एक ही आदमी नहीं जाएगा, जो भी बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन हैं, जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, उनको भी आप इसमें शामिल करो, जिससे कि मैसेज और ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जैसे हमारे देश में आई, तो हमारे देश में नीरज चोपड़ा ने भी उसको लेके घूमे, साइना नेहवाल भी घूमी, पीवी सिंधु भी घूमी, यानी कि ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी लेके घूमे। तो उससे क्या हुआ, बाकी लोगों तक भी इसका संदेश पहुंचने में मदद मिली। समझ में आई। अब देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सर मान लिया आपकी बात बकिंघम पैलेस लंदन इंग्लैंड से शुरू हुई, उसके बाद कहां जाएगी। तो बाकी देशों में 53 देशों के अंदर किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए एक व्यवस्था लागू की गई कि भाई इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर ABCDEFGHIJKL, इस तरह से जिस जिस नाम पहले आते जाएंगे वहां पे मसाल पहले जाएगी, जिससे कि आपस में कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो। लड़ो मत यार, पहले सर इंडिया में क्यों भेज दिया आपने, पहले कनाडा में क्यों नहीं आई, पहले ऑस्ट्रेलिया में क्यों चली गई। भैया साफ सीधी बात है, पहले जिसका नाम आएगा उसके यहां जाएगी, लड़ाई खत्म, अपने अपने घर जाओ सब। आगे बात समझ में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी कह रही है, देखो क्या होता है, खेलों का एक शुभांकर होता है, एक प्रतीक चिन्ह होता है जो एक मैसेज देने का काम करता है। तो इसी तरह से कॉमनवेल्थ गेम्स में भी प्रतीक चिन्ह होता है, लेकिन हर बार अलग अलग होता है। हर बार जहां पर आयोजन होता है वो देश अपने हिसाब से एक प्रतीक चिन्ह का निर्माण करता है। तो पहली बात तो ये जाननी है कि कॉमनवेल्थ का एक डेफिनेट प्रतीक चिन्ह यानी कि मोटो, लोगो, शुभांकर नहीं है, हर बार अलग अलग होता है। सर इस बार क्या है, इस बार क्या है भाई, देखो इस बार आपको समझना है, पैरी द बुल, ये जो आदमी दिख रहा है पैरी द बुल, ये है इस बार का शुभांकर। आई बात समझ में। और इसका जो दिया है आइडिया वो एक 10 साल की लड़की ने दिया है। 10 साल की लड़की है जिसने पैरी द बुल का आइडिया दिया है। आप भी कर सकते हो। जब 10 साल की लड़की कर सकती है तो आप क्या नहीं कर सकते प्यारे बच्चों। तो आप भी अपने दिमाग में नए नए आइडियाज लाइए और हमारी कंट्री, अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने में मदद करिए, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्लाइड में हमने आपको बताया है कि इस बार के गेम की थीम क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है किसी भी इवेंट की थीम, और इस इवेंट की थीम क्या है, इस इवेंट की थीम है डिलीवरिंग द कॉमन फ्यूचर। डिलीवरिंग द कॉमन फ्यूचर, ये इस इवेंट की थीम है। उसके बाद इस इवेंट का मोटो क्या है, इस इवेंट का मोटो है गेम्स फॉर एवरीवन, यानी कि सबके लिए खेल का मंच उपलब्ध है। आई बात समझ में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको थीम, लोगो, मोटो ये सारे क्वेश्चंस याद रहेंगे, जिससे कि आपका एग्जाम में आने पर आप उसको आसानी से कर पाए। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की साइड, और वो क्या है, देखो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। बच्चे पूछते हैं कि सर कौन कौन से गेम्स होंगे। मैंने वो सारे गेम्स बताए हैं, एक भी खेल नहीं छोड़ा। कुल मिला के कितने हैं भाई, कुल जमा 20 गेम हैं, कुल जमा 20, 10-20 गेम हैं कुल जमा, जो होंगे कहां पर, टोटल 20 गेम्स आर गोइंग टू हेल्ड इन कॉमनवेल्थ गेम 2022 इन इंग्लैंड। क्लियर। कौन कौन से हैं सर, देख लीजिए। साइकिलिंग, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स, एक्वेटिक्स, बॉक्सिंग, नेट बॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट,
रग्बी, टेबल टेनिस, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, लॉन बॉल्स, जिम्नास्टिक, बास्केटबॉल, जूडो, स्क्वैश और स्विमिंग। स्विमिंग तो आती होगी सबको। क्रिकेट भी इस बार खेला जा रहा है, यहां तक कि वुमेन क्रिकेट भी इस बार खेला जा रहा है। ठीक है, देखो भाई, ये तो हो गई कॉमनवेल्थ की बात। यहां से शुरू होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का। वो क्या है? कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की स्थिति क्या है। इंडिया, वेयर इज इंडिया एट कॉमनवेल्थ इंडेक्स, टेबल में कौन सा स्थान आया है। पहली बार कौन मेडल लेके आया था। सर पहली बार गोल्ड किसने जीता। टेंशन ना लो, सारे क्वेश्चंस का आंसर वी हैव कवर्ड ओनली फॉर यू गाइज। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। देखो, भारत ने अब तक आयोजित हुए कुल 21। सर 21 कैसे हुए? 1930 से स्टार्ट हुए, 2022 चल रहा है, 92 साल हैं, तो कितने होने चाहिए? 23 होने चाहिए। देखते हैं भाई कितने हुए? 21। भारत ने कितने भाग लिए? 17 भाग लिए। ठीक है, यानी कि भारत ने कितनी बार भाग नहीं लिया? 4 बार नहीं लिया। कब कब नहीं लिया? पहली बार 1930 में, 1950 में, फिर 62 में और फिर 1986 में भाग नहीं लिया भारत ने इन खेलों में। उसके बाद देखो, अब सर क्या कभी भारत में भी हुए हैं ये खेल? जी हाँ, बिल्कुल सही। सन 2010 में दिल्ली राष्ट्रमंडल खेल, आपने सुना होगा राष्ट्र कॉमनवेल्थ स्कैम, राष्ट्रमंडल घोटाला, जो बहुत प्रसिद्ध रहा। तो भारत ने एक बार भी इन खेलों का सफल आयोजन किया है। और सबसे अच्छी बात क्या है सर, भारत ने 2010 में जो खेल दिल्ली में हुए थे, अब तक एक बार में सबसे ज्यादा शतक लगा दिया। 101 पदक जीते उस बार, 101 पदक। और टैली में कितने नंबर पर रहे हम दूसरे नंबर पर रहे। सर 2010 में तो 101 जीते, लेकिन अब तक कुल कितने जीते हैं? तो प्यारे बच्चों, भारत ने अब तक कुल 503 पदक जीते हैं, यानी कि हमारा 5 सैकड़े तो हो चुके हैं पूरे, 500 कंप्लीट। 503 पदक जीते हैं, जिसमें कि गोल्ड, यानी कि जो सिल्वर और गोल्ड और ब्रॉन्ज 3 मेडल होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? सोना, यानी कि गोल्ड। तो कितने गोल्ड आए हैं हमारे पास? 181। सिल्वर कितने हैं? 173। और ब्रॉन्ज कितने हैं? 149। समझ में आई? देखो, अब 2 बार ऐसा हुआ, 1938 और 1954 में, जब भारत को एक भी मेडल नहीं मिला, यानी कि भारत के खिलाड़ियों को खाली हाथ वापस आना पड़ा। आगे बात समझ में, 2 बार ऐसा हुआ है। इसके अलावा देखो, अब 2022 से पहले सर 2018 में कहां हुए थे? 2018 में हुए थे गोल्ड कोस्ट में। देखो, 2010 में दिल्ली में हुए, 2014 में ग्लासगो में हुए, 2018 में कहां हुए? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए। उसमें भारत ने क्या जीते? 66 जीते। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार और भी शतक से ज्यादा मेडल भारत के खिलाड़ी भारत के लिए लेकर आएंगे। ठीक है, देखो अभी और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। क्या हैं? जो बर्मिंघम के खेल 2022 में हो रहे हैं, वो 28 जुलाई से स्टार्ट होकर 8 अगस्त 2022 तक चलने वाले हैं। कब तक चलेंगे सर? 8 अगस्त 2022 तक। आई बात समझ में? इसके अलावा 72 देश भाग लेंगे। देखो, कॉमनवेल्थ नेशंस कितने हैं? 53। लेकिन और भी देश इनवाइटेड होते हैं, भाग लेते हैं। अब जैसे इंग्लैंड है तो वो तो एक ही है, लेकिन यूके के अंदर 4 देश हैं। तो इस तरह से कुल कितने कंट्रीज हैं? 72। और कुल कितने खिलाड़ी हैं? यहां पर रिमाइंड करो, मैंने आपको बताया था 1930 में कुल 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया, लेकिन 2022 में कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं सर? 5054। कहां 400 और कहां 5054। तो ये होता है इंप्रूवमेंट। 5054 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। अलग अलग तरह के 20 खेलों के 280 इवेंट होंगे सर। ठीक है, ये बात समझ में? कब से कब तक होंगे? 28 से 8 अगस्त तक। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और देखिए क्या है हमारे पास, पहली बार एक ऐसा कॉमनवेल्थ होने जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली बार एक ऐसा कॉमनवेल्थ होने जा रहा है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होगा। पोल्यूशन फ्री स्पोर्ट्स इवेंट होगा कॉमनवेल्थ 2022। ठीक है, और पहली बार देखो, हर जगह आजकल वीमेन इंपावरमेंट की बात हो रही है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो रही है। तो पहली बार कॉमनवेल्थ गेम की 92 साल की हिस्ट्री में महिलाओं के मेडल्स का जो नंबर है वो पुरुषों के मेडल्स के नंबर से क्या है सर? ज्यादा है। यानी कि कुल जितने मेडल हैं उसमें महिलाओं के ज्यादा हैं, पुरुषों के कम है। तो यह भी कहीं ना कहीं क्या दिखाता है? इंपावरिंग वुमेन का साइन है कि महिलाओं की शक्ति बढ़ रही है। पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में महिला क्रिकेट को शामिल किया गया है। वीमेन इंपावरमेंट, महिला क्रिकेट, समझ रहे हो आप बात? तो कहीं ना कहीं ये साइन है कि महिलाओं की जो इंपॉर्टेंस है वो इन गेम्स में बढ़ रही है। उसके बाद देखो, सारी प्रतियोगिताएं कुल कितने प्लेस पे होंगी? 15 प्लेस पर आयोजित की जाएंगी। आई बात समझ में? इसके अलावा
मैंने आपको बताया था मसाल के बारे में कि इंग्लैंड के बकिंघम पैलेस से स्टार्ट होती है और सारे देशों में जाती है प्यारे बच्चों। तो ये कब स्टार्ट हुई थी सर? एक दिन में तो घूम के आएगी नहीं सारे देशों में, बिल्कुल सही बात बेटा। 7 अक्टूबर से 2021, पिछले साल 7 अक्टूबर से चली थी और कब आएगी वापस? जिस दिन स्टार्ट होगा उस दिन तो आना ही पड़ेगा। तो 28 जुलाई को वापस कहां आएगी? इंग्लैंड आएगी, बर्मिंघम में। ठीक है, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की साइड, जिसमें हमने आपको बताना है कि भारत के लिए पहला मेडल कौन लेके आया सर? उनका नाम था राशिद अनवर। वो एक रेसलर थे और 1934 में, 1930 में तो हमने भाग ही नहीं लिया, 1934 में उन्होंने हमें क्या दिलाया? सिल्वर मेडल दिलाया। देखो यहां बहुत कंफ्यूजन रहता है, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जो मिल्खा सिंह थे वो पहली बार मेडल लेके आए। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मिल्खा सिंह ने पहली बार क्या लाए थे? वो पहली बार गोल्ड लाए थे। लेकिन पहला मेडल कौन लाया? राशिद अनवर। पहला गोल्ड कौन लाए? मिल्खा सिंह। कब लाए सर? वो लाए 1958 में। आपको पता ही है कि वो क्या थे? दौड़ लगाते थे, धावक थे। ठीक है, तो वो लाए थे रनिंग में। अब देखो यहां पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भारत के लिए, भाई सर समझ में आ गया पहली बार मेडल कौन लाया, गोल्ड कौन लाया, पहली महिला मेडल कौन लेके आई? तो ये आपको समझना जरूरी है। ये एक बैडमिंटन में कपल इवेंट होता है, 2 लोग खेलते हैं। तो नाम था एमी घिया और कमल ठाकर। ये कब लाई मेडल सर? ये लाई 1978 में बैडमिंटन में। लेकिन उसी बार 1978 में चूंकि प्रकाश पादुकोण ने मेडल जीता था, पहली बार गोल्ड इवेंट जीता था, तो ये बात कहीं ना कहीं उतना हाईलाइट नहीं हो पाई। लेकिन चूंकि आजकल ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिन पर ध्यान कम जाता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है सर। अब देखो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, जसपाल राणा। ये आदमी अकेला 15 मेडल जीत चुका है कॉमनवेल्थ में भारत के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के लिए सर्वाधिक पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? जसपाल राणा। क्या है ये? शूटिंग करते हैं, निशानेबाजी करते हैं। उसके अलावा एक और खुशखबरी है भारत के लिए, क्या है कि 2002 के बाद 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, अब तक 2002 के बाद जितने भी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, भारत टॉप 5 में तो रहा ही रहा है हर बार। ठीक है, देखो मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं यहां पे कि अब तक इन खेलों में सबसे ज्यादा मेडल्स जो जीते हैं ना प्यारे बच्चों, वो जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, हमारे 500 से ज्यादा हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किसके हैं? ऑस्ट्रेलिया के। तो हम चाहते हैं कि भारत के खिलाड़ी जल्दी से जल्दी सबसे ज्यादा मेडल्स तक पहुंच जाए। इस बार मेडल्स जीते, अगली बार और ज्यादा जीते, इससे क्या होगा? हम नंबर 1 पे आ जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड है, इस बार भारत के कुल 215 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसमें क्या है? 111 तो मेल हैं और 104 क्या हैं? फीमेल हैं। और जो 20 खेल होंगे उसमें 16 अलग अलग खेलों में हमारे खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। तो सर कौन कौन से में नहीं ले रहे हैं? 4 कौन कौन से हैं? देखो, बास्केटबॉल, बीच वॉलीबॉल, नेटबॉल और रग्बी। जो इन खिलाड़ियों में भारत का कोई खिलाड़ी, इन खेलों में भारत का कोई खिलाड़ी भाग नहीं ले रहा है प्यारे बच्चों। अब देखो भाई, देखो किसी भी देश के खिलाड़ी खेलने जाते हैं जब इवेंट में, चाहे ओलंपिक हो, चाहे एशियन गेम्स हो, चाहे राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स हो, तो एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होता है जो उस पूरे ग्रुप को क्या करता है? अपने देश के झंडे के साथ गर्व से क्या करता है? उसको लीड करता है। तो ये इंपॉर्टेंट मूवमेंट इस बार किसको मिला है सर? ये इंपॉर्टेंट मूवमेंट मिला है इस बार 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु को, जिन पर हमें क्या है? गर्व है। उनको ये मेडल, उनको इस बार इस ग्रुप को लीड करने का सुनहरा मौका मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम में भारत की ध्वजवाहक कौन थी? तो आपका आंसर होगा पीवी सिंधु। कौन से गेम खेलती हैं ये? बैडमिंटन। और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारे पास, पीवी सिंधु आपकी क्या होंगी? ध्वजवाहक होंगी। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वो सारी इंफॉर्मेशन जो कॉमनवेल्थ से रिलेटेड है वो हमने आपको उपलब्ध कराई। इस वीडियो से आपको एग्जाम में जरूर कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, तो इसके प्रॉपर नोट्स बना लो और टाइम पे जैसा मैं आपसे कहता हूं उसको क्या करते रहें? रिवाइज करते रहें। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारी टीम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। मैंने ये वीडियो आपके लिए प्रेजेंट की, लेकिन इसके पीछे पूरी टीम प्रॉपर वे में काम करती है, जिसमें हमारे स्क्रिप्ट सुपरवाइजर होते हैं, हमारे डिजाइन मैनेजर होते हैं और हमारे कक्षा केंद्र के क्या होते हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। उन तीनों से मैं आपका परिचय करा देता हूं। स्क्रिप्ट सुपरवाइजर हैं हमारे स्पर्श वर्मा। स्क्रिप्ट सुपरवाइजर के बाद इंपॉर्टेंट रोल जो सारी डिजाइनिंग करते हैं वो कौन है? मिस्टर शिवम यदुवंशी। और हमारे जो एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो है मिस्टर रजत प्रभाकर। सो गाइज, कीप सपोर्टिंग अस
ऐसी वीडियोस आपके लिए और लेकर आते रहेंगे। आपको कहीं भी लगता है कि इंप्रूवमेंट की नीड है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो आप और भी लोगों के साथ शेयर करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे। थैंक यू।